अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416। और नाजरीन, तकरीबन 18 साल की रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारी सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए www.talkshoe.com एंटर कीजिए या ब्राउज़ कीजिए, या आप गूगल भी कर सकते हैं। कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानश्वर, पॉलिटिशियन, फ़नकार, नात ख्वाह, बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी बड़ी मालूमाती गुफ्तगू वहाँ मौजूद है, जो आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। नाज़रीन, उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com. रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं। हमारे स्पॉन्सर थे प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक फ्लायर आप हमारे देखिए स्क्रीन पर। उनके बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं और उनसे रुजू कीजिए आप, और आपको बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस देते हैं हज और उम्रे के हवाले से। तो इससे पहले कि देर हो जाए, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, एजाज साहब से कांटेक्ट कीजिए कि एजाज साहब के पास लाइटिंग साउंड सिस्टम, आजकल रहीम शाह भी आए हुए हैं, अपनी पार्टीज़ बुक करवाइए शादी की, या कोई भी आपके घर में इवेंट हो रहा है, आप इनसे एजाज
एजाज हुसैन साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुशामदीद कहते हैं। अहम गुफ्तगू करेंगे आज। हमने ज़हमत दी है यूके से जनाब अरशद सिद्दीकी साहब को, और उनको माजी में भी बहुत बार हम जहमत दे चुके हैं। खुशकिस्मती है, हमारी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, खूबसूरत तज्जिया करते हैं हमारे दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, आप हमें बुलाते हैं और इंशाल्लाह अच्छा तज़िया आप भी देते हैं बहुत। और अभी आजकल तो इलेक्शन का ज़माना है पाकिस्तान में, जी जी और हालात आपको पता ही हैं, बहुत गंभीर हालात हैं। जी जी। और अरशद सिद्दीकी साहब, ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए जा रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है आज, और उनके जो कन्वीनर है जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब, और साबिक कन्वीनर जनाब नदीम एहसान साहब वो भी थे, और उन्होंने तमाम लोगों के नाम जो इलाकों से सूबाई असम्बली के लिए और कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं, उनके नाम जारी आज कर दिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कहा जा रहा था कि एंड टाइम पर अल्ताफ़ हुसैन साहब हो सकता है बाइकआउट कर दें, या उनको जिस तरह माजी में अभी तक जो उन पर पाबंदी लगी है तहरीर और तकरीर पर और सियासी सरगर्मियों पर उनकी पार्टी पर अरसे दराज से। वैसे अरशद सिद्दीकी साहब, बड़ी बात है कि ये पार्टी इतनी मजबूत असाब की है कि 90s से ऑपरेशन चल रहा है और खड़ी हुई है, और इनके कारकुनान पूरे दुनिया में खड़े हुए हैं साबित कदम होके। एक जगह मैंने पढ़ा था कि क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाएं, तो इनके पास जो क्वालिटी लोग आज भी थे वो उनके साथ आज भी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बड़े एक ब्रेकिंग न्यूज़ जारी कर दी। अरशद से कह रहे थे कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को इस दफ़ा खड़ा करेंगे और उनकी हिमायत करें महाजिर कौम, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। क्या इस पर तज्जिया करेंगे कि आगे क्या होने वाला है? कि वो आया, जो मेरा आपसे सवाल है कि वो जो उनकी जो पोजीशन पहले थी कराची में, वो वैसे हासिल कर सकेंगे? वो स्ट्रीट पावर जो है उनके पास, वो स्ट्रीट पावर का भरपूर इस्तेमाल करेंगे? क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्ताफ भाई ने बहुत अच्छा फैसला किया, इसलिए बाइकआउट नहीं करना चाहिए। बाइकआउट करने से क्या होता है कि फिर काफी सियासी जमात पीछे चली जाती है। बाइकआउट करने से ही बहुत अच्छा फैसला किया। ठीक है, उन्होंने आजाद उम्मीदवार खड़े किए, मगर उसमें मुश्किलात तो बहुत हैं इस वक्त, इसलिए कि ये जो इलेक्शन है सिलेक्टेड इलेक्शन है इस वक्त। ये सिलेक्टेड है, और इसमें बहुत बड़ी बात होगी कि कोई भी एमक्यूएम यूके का कोई उम्मीदवार जीत पाएगा। वो इसलिए है कि देखें, ना इनको जलसा करने की इजाजत दी जा रही है, ना एमक्यूएम यूके को कोई मतलब कि एक होता है ना कॉर्नर कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत दी जा रही है, ना ये लोगों में जा पा रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ अल्ताफ भाई सोशल मीडिया पे सिर्फ पैगाम दिया है, उसके बावजूद भी दूसरी पार्टियां घबराने लगी हैं कि भाई ये क्या हो गया कि एमक्यूएम यूके वाले आजाद उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो ये घबराहट एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है। तो ये देखा जाए तो अभी फील्ड के अंदर एमक्यूएम हकीकी भी है और एमक्यूएम यूके भी है, और एमक्यूएम पाकिस्तान तो एक तरह से फारिग ही समझे उसको। फारिग इसलिए अवाम के नुक्ते नजर से फारिग है वो। वैसे वो सिलेक्टेड जमात है, बी टीम है एजेंसीज की इस वक्त, तो वो कुछ सीटें शायद उनको दे दी जाएंगी। ठीक है ना, मगर अवाम में उनकी जो वोट बैंक है ना, कुछ भी नहीं है अभी। अभी तो समझे कि लोग उनको पसंद नहीं करते, इसलिए कि उनके ये गवर्नमेंट में रहे भी हैं। पहले इमरान खान के साथ थे, फिर 16 साल या अपने 16 महीने अपने नवाज शरीफ के हुकूमत में रहे। तो इनकी जो परफॉर्मेंस 0/0 है। मैं तो मुस्तफा कमाल पे हैरान कुन बात है, जो जो तकरीर है वो कर रहे हैं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ मुस्तफा कमाल को। मुझे एक तरह से बड़ी वो होती है कि ये महाजिर, इस किस्म के महाजिर सियासी लीडर है। पहले इनके बयान देखें, रॉ के एजेंट खालिद मकबूल को कहते थे मैं एमक्यूएम को दफन कर दूंगा, वहां एमक्यूएम में बैठे हुए खुद। तो ये क्या इनका करेक्टर, क्या है करेक्टर? 0/0। फैसल सरदारी साहब ने ऐवान में खड़े होकर कह दिया कि मैं तो महाजिर हूं ही नहीं। वही तो देखें, अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो महाजिर की सियासत नहीं कर रहे। जी जी भाई
अगर अगर इनको इतना शौक था इंडिपेंडेंट का तो पतंग का निशान वापस करते एमक्यूएम यूके को। पतंग का निशान तो एमक्यूएम यूके का है, हम्म, इनका थोड़ी है। असल में देखा जाए तो इलेक्शन से पहले अगर एमक्यूएम यूके पतंग का निशान के लिए अप्लाई करती और ये कोर्ट में लेके जाते हैं इनको, ये पतंग का निशान इनसे छिन जाता। जी जी। अब तो अरशद सिद्दीकी साहब, बड़ा अहम सवाल करने लगा हूं क्योंकि आज अल्ताफ हुसैन साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है और बड़े दिनों से ऐलान भी कर रहे थे कि बस जल्दी आज आज वो कर दी है। निसार पनवर साहब और उनके बेटे साहब जो हैं ऑलरेडी वो उनको लापता कर दिया गया है। हालांकि कानून ये है कि विद इन 24 आवर के अंदर जो है वो अदालत में पेश किया जाता है अगर किसी को भी किसी जुर्म में भी उठाया जाता है सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से। लेकिन वो अब ये नाम आ गए हैं तो क्या एक ये जेल भरो तहरीक शुरू होने वाली है, इधर पीटीआई के लोग भी पकड़े जा रहे हैं, ये एक अजीब नस्वा नफसी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ये क्या होने जा रहा है ये बड़े, और इधर कह दिया गया कि नेट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर, फिर बारिश भी हो गई, लोगों ने कहा कि हो सकता है ये, लेकिन वहाँ पर बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है लोगों को। क्या कहेंगे कि जेल भरो तहरीक हो जाएगी या यही पकड़ धकड़ो एक क्रैकडाउन होगा? क्या क्या होने वाला है, क्या कहेंगे? सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है इस वक्त। बिल्कुल सही कहा। तो तौसीफ भाई आपने असल में हालात इतने ज्यादा खराब कर दिए हैं आर्मी ने। हम्म, आर्मी में तो खुलेआम बोलता हूँ, ये हम्म, असल में एजेंसीज ने इतने बुरे हालात कर दिए हैं। जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में किया था ना हालात जी जी। मुजीबुर रहमान के साथ, इसी तरह ये यहाँ पे कर रहे हैं। हम्म, तो ये चीजें जमहूरियत के लिए सही नहीं है और मुल्क के लिए सही नहीं है। तो ये समझ रहे हैं कि एजेंसी वाले ये समझ रहे हैं कि सही है, नवाज शरीफ को बिठा देंगे हम तो हालात सही हो जाएंगे। हालात जब भी सही नहीं हो सकते। हम्म। अवाम ये देखें, अवाम अभी इस वक्त जो है ना, अवाम को उठना पड़ेगा। जब हम्म। तक अवाम अवामी इनकलाब नहीं आएगा, ये ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे एजेंसी अब वाले। अरशद सिद्दीकी साहब, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं वो हो गए, ये पीटीआई के जो लोग हैं ये उठाए जा रहे हैं, ये अगर इस तरह हुआ क्या आप समझते? देखिए हमने भुट्टो का दौर देखा, हमने बेनज़ीर साहिबा का देखा कि उनकी को की शहादत कहीं और हुई, कराची को जला दिया। हमने माजी के अंदर जो चीज़ें देखी, फातिमा जिन्ना साहिबा जिनको पहली पाकिस्तान की गद्दार खातून डिक्लेयर किया गया, हम उस वक्त भी खामोश रहे। लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, हम उस वक्त भी खामोश रहे। बच्चों को शहीद कर दिया गया, हम उनको उस पर भी खामोश रहे। हमारे यहाँ ओजड़ी कैंप का भी वाकया हो गया, हम खामोश रहे। क्या इस बार क्या लोग जो हैं घरों से निकलेंगे? आप क्या समझते हैं कि भुट्टो साहब के जो बहुत बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने आज वो ऐवान में भी गए और वज़ारत भी ली, उन्होंने तो मिठाई बांटी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं आपको बता दूं, देखें मैं ये हालात जो है ना, या आई एम सॉरी, माजी की सिचुएशन डिफरेंट थी, आज का जो नौजवान है वो शऊर रख रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आज जरा डिफरेंट सूरत हाल हो जाएगी, क्या कहना नहीं, है? आज के दौर में तो बहुत डिफरेंट है। देखें, लोगों को जो यंग यंग ब्लड है ना, उनको तो शऊर आ गया है, ठीक है ना। हम्म, मगर जब तक पंजाब के यंग यंग ब्लड नहीं उठेंगे, ठीक है ना, हम्म, ये हालात सही नहीं हो सकते, ठीक है ना। हम्म, देखें, जब तक पंजाब नहीं उठेगा तो ये हम्म। सियासी हालात कभी भी सही नहीं हो सकते। इसलिए कि कराची वालों ने बहुत कुर्बानी दे चुके हैं। हम्म। कराची वाले 1947 से सर, कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर जो अदाद शुमार आए हैं और एडी साहब के जो जो बगैर तस्दीक के दफन कर दी गई हैं लाशें, 85,000 से ज्यादा आदमियों की फिगर है कराची में लोगों को मौत का, कि लोग मर गए वहाँ पर, हलाक हुए। इसमें सियासी तंजीमों के भी लोग हैं, इसमें गैंग वॉर के लोग भी शामिल हैं, इसमें मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से आम आदमी है वो भी शामिल है इसमें। जी। जी जी जी, ये मेरे दोस्तों, मैं आपको यही यही समझा रहा हूँ कि देखें, कराची वाले और उर्दू स्पीकिंग तो 1947 से कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं। हम्म, ये कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं। बहुत बड़ी जमात एमक्यूएम को इन्होंने फिनिश किया, ठीक है ना। दीवार से लगा दिया। आज तहरीक को पर बैंड लगा दिया आपने। ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये सिलसिला ज्यादा चलेगा नहीं, इसलिए कि जब तक अवामी इनकलाब नहीं आएगा तो जब तक ये हालात सही नहीं हो सकते। पंजाब को उठना पड़ेगा। और अल्ताफ भाई के मैंने अभी और काफी बयान देखे हैं,
वो अच्छा साहब, पंजाब से तो इमरान खान साहब को भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन पंजाब ने मायूस कर दिया। ऐसे क्यों, क्या वजह है कि पंजाब हमेशा ऐसा किरदार अदा कर देता है जो पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर होता है? वहाँ के लोग क्या शऊर नहीं हो पा रहा? क्या वहाँ के लोग शऊर रखना नहीं चाह रहे, या मुफाद परस्त लोग हैं कि जिसके वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों होता है ऐसा? आपने बहुत अच्छे अल्फाज यूज किए हैं। देखिए पंजाब, पंजाबी या पंजाब समझे, चलो पंजाबी तो जरा हार्ड वर्ड हो जाएगा। ये हम्म। पंजाब जो है ना, कभी भी इनकलाब की तरफ नहीं गया है। ये हम्म। बड़े डरपोक कौम है, बेसिकली डरपोक कौम है। ये हम्म। कोई कराची वाले थोड़ी है कि इतनी लाशें गिरने के बाद भी अभी भी एमकेएम जिंदा है। अगर हम्म। यही इतनी लाशें अगर नून की या पीटीआई की गिर जाती ना, तो ये जमात कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन जीरो अरशद अजहर, जीरो हो यहाँ पर जाती है। एक बात आती है कि आपने कहा कि डरपोक कौम है, लेकिन फौज में भी हम देखते हैं ज्यादातर पंजाब की इस तरफ से लोग हैं, पंजाबी कौम शामिल है फौज में भी। तो आप बता दें कौन सी फौज ने कौन सी फतह हासिल की है। मुझे हम्म। एक फतह बता दें कि अभी उन्होंने ये फतह किया है। हम्म। मुझे बहुत। एक आप बता दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि फौज ने आज तक क्या फतह किया है। 65 की जंग के अंदर कुछ हमने डिफेंस अच्छा किया था, जीते नहीं थे, डिफेंस अच्छा किया था, लेकिन उसमें भी अक्सर ये जो थी सुनने में यही आता है, जो तारीख बताती है, जो मुताला पाकिस्तान की किताब से हटा दिया गया, कि बंगाली ज्यादा थे उसमें जी। मैं आपको ये बताऊं, 65 की जंग में तो भुट्टो साहब वजीर खारजा थे, ठीक है ना सर। जी जी। वो तो उनकी ये उनकी वो है कि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी कि हाथ पांव जोड़ के ये उन्होंने सीज फायर करवा दी। हम्म। वरना ये 11 दिन तो इन्होंने घुटने टेक दिए थे। आप ये हम्म। पहले बताएं, इतनी बड़ी ताकत फौज हमारी 11 दिन में उन्होंने ज्यादा हाथ जोड़ दिए थे कि खुदा के वास्ते सीज फायर करो। हम्म। मैं आपको ये बता, देखिए ये कहने के बाद क्या क्या 65 में क्या कर लिया था उन्होंने। जी जी। बहुत ही फतह अरशद हासिल अरशद की साहब, ये हमारे 65 लिसनर ने सवाल किया है कि अब क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब भी मैदान में आ गए हैं, आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जीत के कितने परसेंट चांसेस हैं? क्योंकि वो एक बड़ा बीच में गैप आया है, लेकिन अवाम जो है क्या उनको वोट देगी दोबारा से? क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, एमकेएम यूके का वोट बैंक तो है, मगर मसला ये है कि देखिए वोट बैंक इस वक्त जो सिलेक्टेड इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वोट बैंक अकाउंट नहीं कर रहा है इस हम्म। वक्त। आप कुछ भी कर लें, ठीक है ना। हम्म। वो तो सिलेक्टेड लोगों को लेके आएंगे, कौमी हुकूमत बनेगी इसमें, हम्म। ठीक है ना। हम्म। अभी ये समझे कि अगर उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब घपलेबाजी की तो ये इनको खतरा है कि कहीं हालत बिगड़ ना जाए। हम्म। कुछ सीटें देंगे ये एमकेएम पाकिस्तान को दे देंगे, एमकेएम यूके को एक सीट भी नहीं देंगे हम्म। ये असल में फौजी जो है ना हमारी एजेंसी वाले महाजिर अल्फाज से वो कहते हैं ये महाजिर का अल्फाज खत्म कर दो किसी तरह। ये कल रात को आप जो बात कह रहे हैं, कल रात को मैंने आफाक अहमद साहब जो चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट के, उनका इंटरव्यू किया, वो नशर भी किया मैंने। यही बात उन्होंने भी कहा कि लफ्ज़ महाजिर से मुझे कहा जाता है कि आप यूज़ ना करें। कल उन्होंने एक और बात भी की है कि महाजिर नज़रियों को, महाजिर कौम वोट दें। उन्होंने बात हमारे प्रोग्राम में कल एक मैसेज दिया है, और लोगों को ये भी जोर दिया है कि इस बार वोट ज़रूर दें। लेकिन अरशद सिद्दीकी साहब, बात वहीं आके आती है जब ऑलरेडी ये जो है कहते हैं, मैंने पिछली बार किया था अरेंज मैरिज वाला वर्ड यूज़ किया था, लोगों को बहुत अजीब सा भी लगा था। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, आपके जो इंतखाबात हैं इस तरह के होंगे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे इलेक्शन करवाने का कि भाई वो थोड़ी सी तुम चीज़ें ले लो, थोड़ी सी तुम चीज़ें ले लो, अच्छा तुम ज़्यादा बोल रहे हो तुम 3 ले लो, तुम ये अच्छा ऐसा करो वजारत ले लो। ये कोई बंदरबांट बनी आप हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए महाजिर बात कौम, वही है कि वो थोड़ा सा कूड़ा पूरे मुल्क को पूरा। जी जी जी, यही हो रहा है। देखिए मैं बताऊं कि आपको अभी महाजिर कौम को साइलेंट इनकलाब के तौर पर आगे आना चाहिए। साइलेंट का मतलब ये होता है 8 तारीख को निकले, ठीक है ना। हम्म। हम्म। और महाजिर उर्दू स्पीकिंग का जो भी नुमाइंदा एमकेएम पाकिस्तान के नहीं, हम्म। एमकेएम हकीकी और यूके वालों को वोट दें दबा के, हम्म। जितने भी दे सकते हैं अपने पार्टी वाले, हम्म। और इनको असेंबली में लेके आए तो फिर हम्म। तो कुछ बात बनती है। वरना देखें मैं आपको ये बता दूं, ये जो ये जो खेल खेला जा रहा है इस वक्त, जो फौजी गेम खेल रहे हैं, हम्म। ये कभी कामयाब नहीं होंगे।
देखें, कौमी हुकूमत कभी भी इस मुल्क में नहीं चलती। कौमी हुकूमत चल सकती है ज़्यादा 1.5 साल 2 साल बाद आप चेक कर लिएगा ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, अगर ये बनी भी तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें इस तरह मुल्क नहीं चलते, इनको इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन साफ सुथरे करवाना पड़ेंगे और ये बता दें कि दुनिया में कौन एक्सेप्ट करेगा। आपके मेन मेन लीडर्स इमरान खान और अल्ताफ हुसैन आउट हैं फील्ड से, ठीक है ना भाई, कुछ भी हो, अल्ताफ हुसैन एक लीडर है मुझे कौम का, इसको इनको इजाजत क्यों नहीं देते भाई, इनको दे इजाजत, सही है। आप लोग पसंद करते हैं, अगर इनका वोट बैंक है, लोग वोट देंगे, इनको सियासत करने दें, मगर नहीं करने देंगे। इमरान खान को आउट कर दिया आपने, ये एक पुराना फार्मूला है ना। जी पहले नवाज अर्शद शरीफ को साहब, भी आप क्या कहेंगे कि अभी 3 दिन तक 4 दिन तक बड़ी अजीब गहमा गहमी रही। अब तो जिस तरह जो उनकी अहलियां हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाई गई कि उन्होंने निकाह जो किया इद्दत में किया। आप कहेंगे, अब यकीन करें ऐसे ऐसे उलमाओं के माजी के भी और लोगों ने निकाल के दे दिए कि इद्दत में निकाह है या नहीं। अब वो जो खवातीन हैं जिन्होंने इद्दत गुजारनी होती है वो और जो एक तो होती है डिवोर्स के बाद, एक होती है कोई खातून बेवा हो जाए, तो लोग भी अब कंफ्यूज हो गए हैं कि किस तरह इद्दत गुजारे। क्या इद्दत के बाद निकाह कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी नहीं, बेचारे बड़े अजीब तरीके इतनी ये कंफ्यूजन कर दी है। बहुत ही, मैं तौसीफा में आपको ये बता दूं, ये बहुत ही डर्टी पॉलिसी अपना रहे हैं जी जी। रियासत वाले, ऐसे होना नहीं चाहिए, ये और बहुत ही ये गलत है। अभी किसी के ऊपर इमरान खान साहब को जिस तरह 7 साल 14 साल 10 साल इस तरह ये कहते हैं, तो उनका तो फ्यूचर मेरे ख्याल में अभी वो 70+ है और फिर तो उनकी जो सियासत है वो तो एंड की जा रही नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये देखें 10 साल 14 साल और 7 साल, ये 1.5 साल बाद बाहर आ जाएंगे, ये गवर्नमेंट चलेगी भी नहीं, देखेगा इमरान खान बाहर होंगे। ये सब कहने की बातें हैं। ये नवाज शरीफ को भी तो 10 साल की आउट कर दिया था, कैसे हर चीज माफ हो गई इनकी। ये मुल्क नहीं, ये मुल्क कोई बनाना रिपब्लिक है, कौन सा आइन कौन सा कानून, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, सैफर केस में इनको 14 साल की कैद हुई है, ठीक है ना सर। जी जी। अच्छा, एक तरफ पहले रियासत ये कहती थी जो इमरान खान ने पर्चा गिराया था वो तो खाली था, वो तो ऐसी झूठा था, सही है ना। जी जी। एक चीज जब झूठी थी तो सजा क्यों दी आप? अच्छा, अगर सही था तो हुकूमत को खत्म किया आपने, ठीक है ना सर। ये एक पॉइंट है, देखा जाए तो। अगर चलो इमरान खान ने एज ए सियासी तौर पर ये खाली पर्चा ही वो जैसे ने कहा कि किया है, ठीक है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, यही कहा था ना उसने। जी जी। मगर सारे सियासी लीडर ये कहते हैं नहीं ये कुछ भी नहीं था, खाली पर्चा था, वो तो ऐसे ही कह रहे थे, झूठ है सारा, ठीक है ना। अगर सारा झूठ था तो सजा क्यों दी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी ये कि मैं आपको ये बता दूं, सैफर केस में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट थे इनके, ठीक है ना, पहले तो मैं आपको एक ये ब्रेकिंग न्यूज दिया था, इनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी था इमरान खान का, वो किधर है आपको पता है? वो बताइए जी। जी बताइए कहाँ है वो जी। ये फौज ने उसको बंद किया हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने ये कहा था मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाओ गवाह के तौर पर, क्यों नहीं लेके आए कोर्ट में उसको? या तो अब मैं आपको दिया था, मैं आपको दे रहा हूँ, या तो उसको मार दिया गया है, ठीक है ना, या उसको पूरा अंडरग्राउंड पे कर दिया उन्होंने। भाई देखें, मिलिट्री सेक्रेटरी देखें ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स या ऑफिस के जो होते हैं ना, ये कोई उनका सेक्रेटरी काम करता है, ये मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं। ये इस किस्म की जो ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की, वो मिलिट्री सेक्रेटरी का के लिए होता है। भाई प्राइम मिनिस्टर का मिलिट्री सेक्रेटरी की मतलब एक चीज होती है कि उसने गायब ही कर दिया। अब पहले ये बताएं कि इमरान खान ये कहता है मेरे पास थोड़ी होती है डॉक्यूमेंट्स, कोई मैं अपने पास थोड़ी रखता हूँ क्या? प्राइम मिनिस्टर अपने पास थोड़ी रखता है ये चीज है। तो ये कहने मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक सवाल करना, रियासत से सवाल करना चाहता हूँ कि इनका मिलिट्री सेक्रेटरी किधर है इमरान खान का? ये किसी को नहीं पता। मैं तो काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये भाई इसका मिलिट्री सेक्रेटरी बिल्कुल गायब है, इसको अंडरग्राउंड कर दिया या तो मार दिया गया है।
तो बहुत शुक्रिया जी 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 देखिए ये चीजें इतनी खतरनाक ये इस वक्त जो गेम खेला जा रहा है ये बहुत खतरनाक है अपने मुल्क के लिए। ये मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं चीज़ें इस ये तरह के काम। नागजीर है ना, देखें अर्शद अव्वल बात है सिद्दीकी ये। साहब जी जी आप बोलिए। जी जी मैं आप एक और मैं आपको सुना, देखें इमरान खान ने क्या कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, हम्म ठीक है ना। उसने कोई ऐसे नहीं कहा कि ये तो भुट्टो ने भी अपने जमाने में कहा था कि भाई मेरे खिलाफ साजिश है, हेरी किसिंजर ने साजिश की है, हम्म ठीक है ना। यही भुट्टो ने कहा था ना। जी जी तो अब ये इमरान खान ने अगर कह दिया मेरे खिलाफ साजिश हुई है तो इसकी इंक्वायरी की जाती है बाकायदा, हर चीज बैठती है, एजेंसी वाले लोग बैठ कर भी बताइए क्या साजिश हुई है, तो इमरान खान से पेश करता है हर चीज, भाई देखो ये चीज हुई है सारी। तो जी इसमें इसमें कौन सी ऐसी वो हो गई कि अगर एक बाहर का मुल्क वो भी एक सेक्रेटरी, यार सेक्रेटरी अमेरिकन सेक्रेटरी कहा कि इनको हटाओ, हम्म ये जी तो हालत है आज। और अपने हमारे चीफ बाजवा साहब ने कहा हाँ जी सर जो हुक्म आपका, हमें इतने डॉलर दे दें हम हटा देते हैं, ये हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। अर्शद सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप नवाज शरीफ साहब अवाम में ये हर ज़बान पर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे, चौथी बार आ जाएंगे। लेकिन जब मैं ये सवाल आपसे भी कर रहा हूँ और उन दोस्तों से भी पूछता हूँ कि आपको किसने कहा, तो कोई जवाब नहीं होता। नहीं नहीं इनको तो असल में कहा गया है ना। देखिए इनको जब वापस आए हैं ये एक हम्म डील के तहत आए हैं ना, नवाज शरीफ सबको पता है एक डील के तहत आए हैं हम्म बाकायदा, इनको हम्म लेके आया देखिए गया है। अर्शद साहब डील के तहत तो बहुत सारे लोग भी आए माजी के अंदर, सब वो डील, लेकिन उनको कहते हैं ना कि दिखाए रसगुल्ले दिए जाते हैं, बाद में वो नुक्तीदाने देके फारिग कर दिया जाता है। नहीं इनके साथ भी यही होगा। हम्म नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, मैं आपको ये बता दूं। हम्म नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा शहबाज शरीफ। डील हम्म अभी नई ये डील हुई है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हम्म ये है। और मतलब शायद मैं आपको ये बता दूं शायद असद जरदारी को, अगर असद जरदारी एग्री हो गया तो उसको सदर बना देंगे बस। ये एक ट्रायंगल सोच रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। अगर हम्म पीएस पार्टी ने कुछ पंजाब में सीटें ले ली हम्म तो आसिफ जरदारी को सदर बनाएंगे, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर बना देंगे पंजाब का, बस। और मतलब सिंध तो है ही, सिंध पीएस मतलब पार्टी ये का कि हाथ कहानी पहले से लिखी हुई है, हम बिला वजह वोट दे रहे हैं जाके, हाँ हाँ, और क्या, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम है। बिला वजह दे रहे हैं हम लोग, खामो खाए पैदा हुए हैं हम लोग ना ये पाकिस्तान में। आज आज ये वाला प्रोग्राम आप सेव कर दिएगा, हम्म तो इस पे जब 8 तारीख के बाद ये प्रोग्राम आप दोबारा रिलीज कर दिएगा, आपको इस सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। जी जी बहुत शुक्रिया। अर्शद सिद्दीकी साहब जमात इस्लामी के बारे में बताइए, क्योंकि अब ये अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ऐलान कर दिया, इधर आफाक अहमद साहब भी खड़े हुए हैं, इधर पीटीआई भी है कराची के अंदर, पीपल्स पार्टी भी है कराची में, और तहरीक लब्बैक जो है वो उनकी भी बड़ी सरगर्मियां हैं और बड़े एक्टिव हैं, वो एकदम उभर के पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात बन के सामने आए वो, और बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे अभी जमात इस्लामी जो है वो कहाँ खड़ी होगी जब ये इतने तगड़े उम्मीदवार यहाँ पर आ गए? जी नहीं जमात इस्लामी, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जमात इस्लामी कराची में इस वक्त जो है ना, है तो उसका वोट बैंक अभी जरा हम्म अप हुआ है। हम्म वो किस वजह से अप हुआ है, इसलिए कि एमकेएम यूके बाहर है बिल्कुल, ठीक हम्म है ना, और एमकेएम पाकिस्तान फारिग है, ठीक हम्म है ना। अच्छा अब आगे हकीकी हकीकी का मसला ये है कि रियासत कहती है कि महादी का अल्फाज हटा दो, तो हम्म नजरियाती लीडर जो है ना आमिर खान कभी हम्म भी महाजिर का अल्फाज से कभी वो नहीं करेगा, हम्म स्टेप डाउन नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, हम्म ठीक है ना। ये उनकी खूबी है, ठीक है ना, सही है, अपने नजरिया पे कायम है, सही है या बुरा है उसको छोड़ दो, मगर वो अपने नजरिए पे बिल्कुल कायम है अभी तक, ठीक है ना। ये हम्म बड़ी बात है, ये सही बहुत बड़ी बात है कि वो अपने नजरिए पे कायम है, महाजिर कौम की उस पर, ठीक है ना। हम्म अच्छा अब रह गई जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को तो शायद एक दो सीटें मिल जाए वहां से, हम्म कराची से मिलेंगी, लब्बैक को मिल जाएंगी, ये सब चीजें का चूचों का मुरब्बा बनेगा, मैं आपको ये बता दूं, हम्म किसी के हाथ तो कुछ नहीं आएगा।
तो ये 22 सीटों में किस किस को क्या क्या देंगे? सर वही तो बांटेंगे ना, वो दो एक ले लो, दो तुम ले लो, एक वो ले ले, तो ये है बस, और क्या, यही होगा और क्या होगा। फिर ऐवानों में बैठ के लड़ेंगे हाँ और क्या, और शाम क्योंकि को टी पार्टी देखें होगी। ये इस किस्म की हुकूमतें कभी नहीं चलती, हम्म। चलेगा नहीं ना। धीरे आप सोच किया कि चलो MKM पाकिस्तान को उन्होंने 5 सीटें दे भी दी, तो क्या 5 सीटों में क्या बिगाड़ लेंगे भैया, क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं क्या कर कर लेंगे? सकते। कुछ भी नहीं कर पहले भी सकते। तो मिली कोई थी, बिल ही पहले नहीं भी पास तो, करा सकते। कोई बिल ही नहीं पास हो सकेगा आपका। तो वो नहीं बिल, जब भी देखें कौमी हुकूमत क्यों बनती है, ना कोई आप कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। मेन चीज हम्म। तो कानून है ना, कानून तो बना ही नहीं सकते कोई। बस ये हम्म। सही है, अपने खाओ पियो ऐश करो, तो 1.5-2 साल बाद चले जाओ, फिर कोई दूसरा ढूंढेंगे कोई, फिर ये लोग। शेरवानी पहना दी ये जाएगी, शेरवानी का हाँ, शौक भी पूरा हो ये मैं जाएगा। आपको बता दूं, ये देखें अब बड़े लोग समझदार हो गए, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, सब समझ गए। जो ये जो रियासत गेम खेल रही है, ये कौम जो यंग ब्लड है, खास तौर पर मैं आपको ये बता दूं, वो सब समझ चुका है ये हम्म। हो क्या रहा है, ठीक है ना। मगर अब ये है कि देखिए एक वक्त है, इनको अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, उसके हम्म। बगैर कभी भी ये लोग हालात चेंज नहीं हो सकते, ना माशी लेकिन हालात आपके चेंज अरशद होंगे। साहब, आवाम तो ये सोच रही है ना, आग अभी मेरे घर में नहीं आई है, पड़ोसी में लगी तो लगे रहने दो ना। नहीं देखिए, अगर मुल्क के हालात सही करने का, अवाम को तो कुर्बानी देना पड़ेगी ना। और वो ना, आवाम को दो रोटियों के पीछे भी लगा दिया गया। वो इतना इतने ज्यादा टाइट हो गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं गुर्बत से तंग आके, सफेद पोश। ये लंगर खाने, मैं इनकी मुखालफत करता हूँ, कोई मुझसे इख्तलाफ करे तो करे, लेकिन देखा जाए तो वहां पर तो जुराइम पेशावर लोग या गैर मुकामी लोग या सफेद पोश लोग, तो कोई वहां पे बैठ के खाना नहीं खा रहा। ये जबरदस्ती के लगा दिए गए जो कराची जो आ रहे हैं, आओ बैठो आराम से, तुम्हारे खाने का इंतजाम हमारी तरफ से। ये नहीं ये तौसीफ भाई, मैं आपके इस ये बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मैं भी बड़ा खिलाफ हूँ लंगर खानों की। जी जी। देखें, अगर आप लंगर खानों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम्म। अगर यही पैसा अगर आप स्मॉल बिजनेस पे लगा दें, छोटी सी हम्म। फैक्ट्री लगा दें, वहां लोगों को हम्म। रोजगार दे दें, हम्म। ठीक है ना। जी जी। तो ये है, ये आप वही जो देखिए, अपने एक पता नहीं, ये मैं email- माजरत अपनी लिसनर से भी, कि मैंने एक जगह कहीं पढ़ा कि चाइनीज कहावत है या नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी है कि अगर तुम्हें किसी की मदद करना है ना, तो उसे मछली खिलाना ना सिखाओ, उसे पकड़ना सिखाओ। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे अल्फाज यूज किए आपने, ये तौसीफ आपने बहुत बहुत अच्छी बात की है कि लोगों को ना खुद मेहनत करके पैसा कमाने की आदत होना चाहिए। जी जी। और हेल्प करें, बात उसी तरह है गवर्नमेंट कि हेल्प बाप दिन रात मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, बैंक बैलेंस बनाता है, प्रॉपर्टियां बनाता है, औलाद निकट्टू निकलती है, बाप 50-55 की साल में हार्ट अटैक हो जाता है, 2 साल में वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, पीछे जी से जी। बीवी बच्चे ऐश कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो है ना ये यही बिल्कुल होता वही है हो रहा असल में, है। बिल्कुल। यही हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जी मैं जी। आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जो मेन चीज हमारी टॉपिक ये है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, जी अव्वल जी। बात तो ये है कि मैं तो इस इलेक्शन को नहीं मानता, ठीक है ना। हम्म। ये सब सिलेक्टेड इलेक्शन है, इसको आवाम नहीं मानेगी। ये इस किस्म के अगर रिजल्ट आए, इस हम्म। किस्म के रिजल्ट जो हम आपस में बातें कर रहे हैं, इसमें मैं तजिया दे रहा हूँ, इस किस्म के रिजल्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं हम्म। करेगा, ठीक है ना। और ना कोई बाहर के मुल्क एक्सेप्ट करेंगे इस किस्म की इलेक्शन हम्म। को। ठीक। देखें, ये बताया तौफीक भाई, मैं आपसे भी करता हूँ, देखें सही इलेक्शन हो रहे हैं ना, हम्म। नवाज शरीफ बिल्कुल अभी तक सिंध का दौरा नहीं किया उन्होंने, मैं आपको ये बता दूं। जी जी। आप खुद सोच लें, वो इतने कॉन्फिडेंस है कि मैं वजीर आजम बनूंगा, ये हमारी हम्म। पार्टी पावर में आएगी बस। आप ये हम्म। देख लें कि जब इस किस्म के हालत पैदा हो जाए, तो हम्म। ये आप क्या समझते हैं, ये इलेक्शन कोई फेयर इलेक्शन है? नहीं, मैं तो नहीं मानता इन इलेक्शन जी। को। ये सब सिलेक्टेड इलेक्शन है, ये बहुत बड़ा, मतलब ये नुकसान है इस मुल्क के लिए। मैं जी। आपको ये बता रहा हूँ, इतना नुकसान है, इतना नुकसान है, और महंगाई होगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हालात खराब होंगे, आपका सारा ब्रेन, पढ़े लिखे लड़के बाहर बाहर जा रहे हैं, आपके पास ऐसे लोग ही देख लें अभी पाकिस्तान में, आप अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आपको नियाज रहेंगे। जी। बहुत शुक्रिया अरशद देखिए सिद्दीकी साहब ये कि आपने बहुत, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। आपका बहुत कीमती वक्त हमने लिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा अपने तज्ज़िया किए। आने वाले वक्त पाकिस्तान की मुस्तकबिल का
फैसला भी करेंगे और ये एक रिकॉर्ड भी बनते हैं, यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट जाती हैं, ये लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं, किस तरह के इंतखाबात हो गए। देखें, हमारे बड़े अच्छे दोस्त आरिफ सिद्दीकी साहब कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। आज भी हमें आज़ादी तो दे दी गई है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें उनके पास जमा हो रही हैं। किसी दिन भी अगर उन्होंने अपने रूल्स तब्दील कर दिए कि आपको जिन मकासद के लिए ये मुल्क चलाने के लिए दिया था, अच्छा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, इसमें बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, कनाडा भी है उसमें, लेकिन वो अपने मुल्क को और अपने लोगों का ख्याल करते हैं, तमीज़ के दायरे में लेके चल रहे हैं, उनको वो हुकूक दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशन की एड मिलती है, वो खा जाते हैं। आपको सैलाब ज़दगान के लिए एड मिलती है, आप वो खा जाते हैं। जलजला आता है, उसके ऊपर माल खा जाते हैं। आप तो लगता है ना दुआएं करते हैं कि ये आफात आए मुल्क के अंदर तो हमारे कारोबार चले। इसके साथ बिल्कुल ही सही कहा आपने। देखिए, मैं आपको तौसीफ भाई, मैं आपको एक और बात बता दूं। मैं अभी इंडिया पे बड़ी रिसर्च कर रहा था। इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली जी आईटी जी, में। इंडिया मैं बहुत आपको आगे ये है। जी जी बताऊं, इंडिया इतना आगे आ गया है कि आप यकीन ना करें कि आप जब देखेंगे ना, अभी आपने उसकी G20 की वहां कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है जी ना? जी 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 पूरे ममालिक आए थे, जो बोले कि तरक्की याफ्ता ममालिक जमा जी हुए थे जी इंडिया जी में। जी आप ये देख लें कि इनका देखें कि ग्राफ कितना तो फास्ट जा रहा है आईटी में। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। लोग कहाँ है? हम तो भाई, आप ये बताएं, जेडीपी हमारा क्या है? माइनस में, जी जी, कुछ भी हम नहीं है। एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हम जो आवाम उठ नहीं रही ना अपने हुकूक के लिए, अपने जायज़ मुतालबात के लिए, बुराइयों में लगे हुए हैं। आप मेरे बिल्कुल बनने सही कह पर रहे हैं। आप देखिए, वो आप इस पे अपनी सारी एनर्जी सर्व कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कि आपको ये आज बता दूं, आज अभी मैं उस पर यह तनकीद करूंगा। पाकिस्तानी कौम को असल में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी कौम को लीडर की जरूरत है इस वक्त। लीडर को जी जी लीड करने की कोई ऐसा आदमी चाहिए जो लीड करे कौम को, ठीक है ना? जी हमारे पास लीडर नहीं है इस वक्त। हमारे पास सारे वही वर्दी वाले लोग हैं, जो जो जिसको मैं दूसरी जबान में डंगर कहता हूँ। वो आपको लीड कर रहे हैं। जी जी जब डंगर आपको लीड करेंगे तो मुल्क के हालत तो ऐसी होंगे ना सर। जी। बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब, आपके कीमती वक्त का। इजाज़त दीजिए, बहुत सलामत बहुत रहें। शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़। तौसीफ आपका और आपके चैनल का। और इंशाल्लाह ये 8 तारीख के बाद फिर आप प्रोग्राम हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह। आप संभाल के रखें, जितने हमने तज्जिया किए हैं, तो जी जी उसका हम एनालाइज करेंगे, देखें हमने कितनी बातें सही की थी, कितनी गलत निकली। जी जी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में अरशद सिद्दीकी साहब थे, यूके से तजिया निगार है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मैं हर प्रोग्राम के अख्ताम में, क्योंकि आजकल हीट बहुत ज़्यादा है आपस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मोहल्लों में, एक दूसरे को बस चीर फाड़ने की जैसी निगाहों से देख रहे हैं कि आज कत्ल ही कर दूंगा। तो खुदा के वास्ते अपनी दोस्तियाँ, यारियाँ, अपने ताल्लुकात, अपने क्लासमेट्स, अपने जो भी आपका सर्किल है, ये सियासी बहस व मुबाहिसे में इतना ना पड़े। मैं फिर आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इस वक्त, और इंतखाबात आगे चल के दोबारा हो जाएंगे, आपके सामने होंगे। ये जो इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ, मेरे वर्ड लिख लीजिए और जाएं आप खुद भी रिसर्च करें कि क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है। कि जज साहब कह रहे हैं कि भाई ये पत्थर पे लकीरें होके रहेंगे। सिर्फ सेनेट की खाना पूरी जो है वो पूरी करनी है, सेनेट के जो मामलात हैं। क्योंकि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, उनकी दूसरे ममालिक में इतनी वैल्यू नहीं होती। उनको होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती जो सेनेटर की होती है या मेयर की होती है। तो ये चीज़ें पूरी, ये खाना पूरी होगी। इतने जज्बाती ना हो। ग्रुप्स में मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे पर तनकीदें कर रहे हैं, एक दूसरे को जो मर्जी आए कह रहे हैं, भूल जाते थोड़ी देर के लिए कि यार ये मेरा दोस्त है, ये हमने वाला हम प्याला मेरा दोस्त है, ये मेरे पड़ोसी हैं। एक ज़माने में इनके वालिद साहब ने हमारे वालिद साहब के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, एक ही जगह बैठते थे। इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखें। ये रिश्तेदार भी आपके हैं, ये लोग भी आपके हैं, ये मुल्क आपका, अपने मुल्क से प्यार करें। मैं अपने प्रोग्राम में 14 अगस्त पर हमेशा यही कहता हूँ, आज दोबारा ये वर्ड कह रहा हूँ। मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि भाई तुम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हो, तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं। आपकी जान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में फ़ौज है, उसको सैलरी मिलती है, वो इन कामों के लिए लड़ने के लिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है आपकी सलाहियतों की। मैं पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान नहीं, भाई आपकी जान की ज़रूरत नहीं है।
और आप पाकिस्तानियों के लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर बगले झांकते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो आप पाकिस्तानियों के लिए कीजिए। देखें, अमेरिका में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी ही हैं, कौम बनकर के जिए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। और हो सकता है मैं दोबारा भी लाइव हूँ। एक अहम शख्सियत है सियासी, उनका इंटरव्यू है, उनके अभी मैसेज आया है, वो अपनी कैंपेन में गए हुए थे, तो हो सकता है मैं अभी कुछ ही देर में दोबारा से आपके दरमियान में लाइव हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।